तो पिछले सत्र में हमने पढ़ा था मानव संभावनाओं के बारे में, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम सबके अंदर असीमित शक्ति, क्षमता व अच्छाई का विशाल स्रोत है, ये हमने पढ़ा था। इस शक्ति व क्षमता को तब अनुभव किया जा सकता है जब हम में से प्रत्येक हर बार ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जितना अधिक हम स्वयं में विश्वास रखते हैं, उतना ही अधिक हम स्वयं में निहित असीमित शक्ति व क्षमता को जागृत करने में सक्षम होते हैं। मतलब जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तभी हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हम स्वयं में निहित असीमित क्षमताओं, असीमित संभावनाओं को जितना अधिक सचेत होकर विकसित अथवा प्रकट करते हैं, उतना ही अधिक हमारा स्वयं में विश्वास विकसित होता है। अतः स्वयं में निहित असीमित शक्ति व क्षमता को जागृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है मैं कर सकता हूँ, मतलब अपने ऊपर विश्वास जताने की। तो इस तरह से हमारा पिछला सत्र समाप्त हुआ। तो हमारी दूसरी इकाई जो है उसका टाइटल है सार्वभौमिक संभावनाएं, एक त्वरित परिचय। मतलब पहले उसका एक त्वरित परिचय ले लेते हैं। जब हम स्वयं में निहित असीमित शक्ति को जागृत करते हैं तो क्या होता है? इसका पहला व सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है कि हम असाधारण व्यक्तित्व व आत्मबल का विकास करते हैं। हम सभी साहसी बन जाते हैं, स्वयं का विस्तार करते हैं, संभावना के साथ रहते हैं, सद्भावना के साथ रहते हैं, सत्य के खोजी होते हैं, श्रद्धा का विकास करते हैं, उत्कृष्टता की खोज करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्योंकि स्वयं को जागृत करने की क्षमता हम सभी को उपलब्ध है, इसलिए हम सार्वभौमिक संभावना कहते हैं इन्हें हम, ठीक है ना। हम स्वयं में निहित इस शक्ति को जागृत करके क्या बन सकते हैं, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। मैं साहसी बन सकता हूँ, हिम्मत दिखाकर, जिम्मेदारी व वचन का पालन करके, आज्ञा का चुनाव करके, परिणाम की परवाह किए बिना ईमानदारी से रह गए। जैसे महाराणा प्रताप और महाराज शिवाजी, जो एक मराठा योद्धा थे, ठीक है। इनके बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी, और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं स्वयं का विस्तार कर सकता हूँ, ना सिर्फ स्वयं की बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की चिंता करने की क्षमता को जागृत करके, अपनी प्रतिभा व पेशे को मानव कल्याण के लिए उपयोग करने की इच्छा को जागृत करके, सभी भारतीयों को अपना मानने की क्षमता को जागृत करके। मतलब इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम स्वयं का विस्तार कर सकते हैं। जिनके उदाहरण कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और बाबा आप्टे, जो एक वकील जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों व कुष्ठ रोगियों के उत्थान के लिए समर्पित किया। मैं सद्भावना के साथ रह सकती हूँ अपने परिवार में, अपने विद्यालय में, विभिन्न संस्कृति व धर्म के लोगों के साथ, अपने समुदाय में। जिसके उदाहरण हैं नेल्सन मंडेला, जिन्होंने नई दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरों के एकीकरण के लिए कार्य किया। दूसरे हैं अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया व एक अमेरिकी समाज का सृजन किया जिसमें काले व गोरे लोगों के बीच समानता हो। मैं उत्कृष्टता व निपुणता हासिल कर सकती हूँ अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में, किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में, लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में, अपनी भूमिकाओं में, है ना। जिनके उदाहरण हैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने एक खेल में उत्कृष्टता हासिल की, निपुणता हासिल की, और राजा राम, रामायण में जिनका जिक्र है, आप सभी ने पढ़ा होगा, जिन्होंने पुत्र व राजा के रूप में उत्कृष्टता हासिल की। इसी तरह मैं अद्भुत श्रद्धा अथवा सकारात्मक विश्वास विकसित कर सकता हूँ अपनी संस्कृति में, अपनी धार्मिक परंपराओं में, अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं में, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति। उदाहरण है इसमें भारत की कई अद्भुत सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराएं हैं। इनमें से अधिकांशतः हमारी अद्वितीय भारतीय सभ्यता को प्रतिबिंबित करती हैं, जिस पर हमें गर्व व
अटूट विश्वास होना चाहिए। हमारे राष्ट्र में एक सशक्त लोकतंत्र, प्रबल राष्ट्रीयता की भावना तथा सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राजनीतिक एकता है। इन परंपराओं के प्रति हमारी जितनी गहरी आस्था होगी, हमारा राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली बनेगा। इसके बाद है, मैं सत्य की खोजी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। विज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज कर सकते हैं, मतलब हम कोई चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से सत्य की खोज कर सकते हैं। साहित्य, संगीत व कला के माध्यम से भी सत्य की खोज कर सकते हैं, उनमें निपुणता हासिल करके। कार्य व सेवा के माध्यम से सत्य की खोज कर सकते हैं। धर्म के माध्यम से भी सत्य की खोज कर सकते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने विज्ञान में सत्य की खोज की, और जिद्दू कृष्णमूर्ति जिन्होंने धर्म में सत्य की खोज की। तो इस तरह अब इसमें हम अन्वेषण देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने अपनी सार्वभौमिक संभावना को जागृत किया है? उत्तर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे 2 सीन दिए हुए हैं अलग अलग। इसमें क्या है, सुमित व अमित दोनों ने एक नए शहर के नए विद्यालय में प्रवेश लिया है, क्योंकि वे एक अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। अन्य सभी लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। जब वे घर लौटते हैं, अमित क्या कहता है, मैं इन लड़कों से भयभीत हूँ, विद्यालय छोड़ना चाहता हूँ। उधर सुमित कहता है, मैं इन लड़कों को सामना करूँगा, समय के साथ वे मुझे सम्मान देना सीख जाएंगे। इनमें से किसने अपनी सार्वभौमिक संभावनाओं को जागृत किया? सुमित व अमित दोनों ने सोचा, है ना। इसके हिसाब से क्या है, अमित ने क्या किया, परिस्थिति से भागना चाहता था अमित, और सुमित ने क्या किया, सुमित साहसपूर्वक परिस्थिति का सामना करता है, वह साहसी होने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे किसने किया, सुमित ने। तो आगे बढ़ते हैं, अन्वेषण 2। इसमें क्या होता है, इतिहास की परीक्षा के लिए 2 अध्याय बढ़ा दिए गए हैं। शिक्षक ने तृष्णा व सविता से अन्य छात्रों को सूचित करने के लिए कहा। इसमें तृष्णा सोचती है, अरे नहीं, कम समय में मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो वे मुझसे अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। यदि वे खुद पता लगाते हैं तो ठीक है। वहीं सविता कहती है, अरे नहीं, कम समय में हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मुझे सबको जल्दी ही सूचित करना चाहिए। अब इससे क्या होता है, तृष्णा को केवल अपने बारे में सोचती है, वहीं सविता क्या करती है, सभी सहपाठियों के बारे में सोचती है। वह स्वयं के विस्तार की सार्वभौमिक संभावनाओं को प्रदर्शित कर रही, मतलब अपने साथ साथ अपने दोस्तों के बारे में भी सोच रही है। अब तीसरा अन्वेषण है, मिन जुन दक्षिण कोरिया से आया एक नया लड़का है। अपने जन्मदिन के अवसर पर वह अपने सहपाठियों को अपने घर पर निमंत्रित करता है। राज और रीटा की प्रतिक्रिया इस प्रकार है। राज सोचता है, मैं विदेशियों को पसंद नहीं करता, वे अच्छे लोग नहीं होते, मैं नहीं जानना चाहता बाहर वालों को हम अपने समूह में शामिल क्यों करें। जबकि रीटा सोचती है, यह मिनजुन को अपनी कक्षा के समूह में शामिल करने का एक अच्छा अवसर है। मैं मिनजुन व उसके देश के बारे में भी जानने का मौका मिल जाएगा। मिनजुन हम लोग जरूर आना चाहेंगे। तो मिनजुन आगे क्या होता है इसमें, अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, मैं राज अपने से अलग लोगों को शामिल नहीं करना चाहता अपने ग्रुप में, और रीटा दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करती है व उनको अपने समूह में शामिल करना चाहती है। वह सद्भावना के साथ रहने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित कर रही है। उसने ये संभावना प्रदर्शित की। अब ऐसे ही अन्वेषण 4 है, पर्यावरण शिक्षण एक वैकल्पिक विषय के शिक्षक ने छात्रों को एक कार्य दिया जो उन्हें अगले दिन पूरा करना है। नितिन सोचता है, इसकी कौन परवाह करता है, वार्षिक परीक्षा में तो इसके अंक भी नहीं जुड़ेंगे। नितिन इंटरनेट से कुछ चीज़ें नकल करता है, वह अच्छा काम करके जल्दी समाप्त कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ इमरान, जो भी कार्य मैं अपने हाथ में लेता हूँ मैं उसे अच्छा हो सके करना चाहता हूँ। इमरान प्रयास करता है, वह पूरी लगन से कार्य करता है। अब इसमें क्या होता है, नितिन अपने कार्य के प्रति चलता है, रवैया रखता है, जबकि इमरान किसी भी कार्य में उत्कृष्टता की खोज करता है, इसलिए वह अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है। वह उत्कृष्टता की खोज करने की सार्वभौमिक संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कैसे पॉजिटिव सोच के उत्कृष्टता की खोज की जा सकती है, ये दिखाया गया है। इसी तरह से अगला अन्वेषण है, विजय और अजय अपने साथियों के साथ छुट्टियां बिताने जाते हैं। उस दौरान वे एक प्राचीन मठ का दौरा करते हैं जो बहुत ही
शांत व निस्तंभ है। अब विजय सोचता है हम यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं। विजय अपने चारों ओर शांति की परवाह न करता हुआ जोर जोर से बातें करता है, वह हंसता है। वहीं अजय, यह ध्यान की जगह है इसलिए पवित्रता नष्ट नहीं करनी चाहिए। बहुत दबी आवाज़ में वह अपने मित्रों से चुपचाप रहने को कहता है। अब इसमें क्या होता है, विजय उस स्थान की महानता व पवित्रता की परवाह नहीं करता, वह उसका मजाक उड़ाता है। अजय उस स्थान की पवित्रता के प्रति सचेत है, वह उसके अनुकूल व्यवहार करता है। वह श्रद्धा विकसित करने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करता है। मतलब वो जो स्थान है उसके प्रति क्या करता है, श्रद्धा विकसित करने की कोशिश करता है। इसी तरह से कॉलेज में एक साथी के बारे में अफवाह फैल रही है। वह मंजू व पुष्पा सुनाती हैं तो उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार है, यह एक चटपटी खबर है, मुझे तुरंत ही इसके बारे में अपने साथियों को बता देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा सोचती है, इन बातों पर विश्वास करने से पहले मुझे तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, पुष्पा उत्सुकतावश बिना सोचे परखे अफवाह फैला देती है। वहीं मंजू क्या कर रही है, अफवाह पर विश्वास करने के बजाय तथ्यों की पुष्टि करके सच्चाई जानना चाहती है। तो वह क्या कर रही है, सत्य की खोज करके सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित कर रही है। मतलब बिना जाने किसी बात को इधर उधर नहीं करना चाहिए।